जनता गई है जनता में और लोकदल गया परलोक और योगी आदित्यनाथ आने हैं भाई, रोक सके तो रोक। जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ आ गए हैं, कोई फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा नहीं है जी, कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है जी, फायदा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि नोएडा का चक्कर जो मुख्यमंत्री लगाते हैं वो चुनाव हार जाते हैं। हमारे योगी जी ने 10 चक्कर लगा दिए नोएडा कम से भी कम। जो भी कोई मुख्यमंत्री इसमें आता है, नोएडा में आता है, वो हारता है। ये रिकॉर्ड टूट जाएगा इस बार। काम बढ़िया कर रहे हैं जी योगी जी, कोई हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं हुआ जी, योगी जी ने बढ़िया काम किया जी। देखो जी, अब अखिलेश सरकार ही जब 2 घंटा बिजली आ गई, अब बिजली 24 घंटा आ रही है, तो फ्री कहाँ दंगे बताओ बिजली हो जब उनकी सरकार में। 5 साल अखिलेश यादव रह गए, उससे पहले मुलायम सिंह यादव रह गए, क्या किया आज तक? कुछ भी नहीं किया, सिवा गुंडागिरी बढ़ी है। इस टाइम तो कहीं कोई दंगा नहीं है हिंदू मुस्लिम का, मगर जितना भी है रोजगार पे और काम पे ही ध्यान दिया जा रहा है। जेवर क्षेत्र में तो इस टाइम अलग ही बात है। कहाँ है मायावती? सूरजपुर गोल चक्कर पे हाथी घंटा खड़े हैं सब, उनमें छिप गई मायावती जी। योगी आदित्यनाथ जी, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं पचोकरा गांव में, जो जेवर विधानसभा के अंदर आता है। तो सबसे पहले अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं कैपिटल टीवी में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल कई है, एक एक सवाल पूछेंगे। 10 तारीख को किसकी सरकार बनेगी? तो सबसे पहले बाबा आपके पास आना चाहती हूँ। 10 तारीख को किसको वोट करने जा रहे हैं आप? हम तो योगी जी को वोट करने जा रहे हैं जी। योगी जिंदाबाद। हाँ जी, योगी जिंदाबाद और अखिलेश यादव मुर्दाबाद। तो योगी आदित्यनाथ को क्यों वोट कर रहे हैं? ऐसा जी, हाँ। देखो जी, एक बताओ, इस कोरोना में उन्होंने सबके वो चले और फिर काम बढ़िया कर रहे हैं जी योगी जी। हाँ जी, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई आज तक कोई कर्फ्यू नहीं लगा, आज तक भी कोई हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं हुआ जी। योगी जी ने बढ़िया काम किया जी। जी, तो विकास के नाम पर योगी आदित्यनाथ को वोट करेंगे। आपसे जानना चाहूंगी, आप किसे वोट करने जा रहे हैं? जी योगी आदित्यनाथ जी। कोई रीजन है, क्यों, कोई खास वजह? हाँ जी, उन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया है, अपने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और करेंगे भी, आगे भी करेंगे जी। तो उनसे उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। आप बताइए, आप किसका समर्थन कर रहे हैं? योगी जी। अखिलेश यादव का नहीं? नहीं, मायावती का? कोई नहीं, क्यों? है ही नहीं है। योगी के टक्कर में कोई है? नहीं जी, कोई नहीं है योगी की टक्कर में। हमारे यहाँ कोई नहीं है जी योगी की टक्कर में। योगी के टक्कर में दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ बीबी जी। आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम करमवीर शर्मा। आप किसका समर्थन कर रहे हैं? हम योगी जी को समर्थन कर रहे हैं। क्या किया है योगी जी? योगी जी ने सबसे पहले तो गुंडागर्दी खत्म कर दी हाँ। और विकास तो सबसे ज्यादा ही किया योगी जी ने। तो विकास के नाम पे वोट करेंगे? विकास के नाम पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 22 लाख नौकरी देंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। ये झूठ बात है, सब झूठ बोलते हैं अखिलेश? ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल अखिलेश यादव रह गए, उससे पहले मुलायम सिंह यादव रह गए, क्या किया आज तक? कुछ भी नहीं किया, सिवा गुंडागिरी बढ़ी है। बाबा कुछ कह रहे हैं, जरा उनसे भी जानेंगे। अखिलेश यादव के बारे में कुछ कह रहे हैं? इसने तो गुंडा सरकार चलाई, हाँ। कोई विकास नहीं क्षेत्र में। मैंने जो अखिलेश की पार्टी से कहा मैंने कि ये सड़क देखी है आपने क्या? कि नहीं ये बात किसी और से कहना। तो अखिलेश जी तो के विधायक तो ऐसे कहते हैं। और हमारे योगी जी ने जो कहा विकास किया है, राम मंदिर को बनवाया और जेवर एयरपोर्ट को लाए, और यहाँ स्पोर्ट सिटी वो क्या बन रही भैया, फिल्म सिटी भी यहाँ बन रही है। तो यो बताइए कि गुंडा सरकार नहीं, आराम से जनता सो रही है, कोई बहन बेटी से छीन छान किसी चीज बस। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं जो जेवर एयरपोर्ट है उसका क्रेडिट ले रहे हैं, कह रहे हैं हमारी सरकार में काम हुआ था। वो तो नहीं, गलत बात है। उनको तो मोही बंद दो, अखिलेश सरकार ने कहाँ कर दिया? कांग्रेस खोल के गई, पहले खोल के गई तो उनकी साइकिल तो। आपको लग रहा है अखिलेश यादव की साइकिल पंचर होगी? हाँ, बिल्कुल पंचर होगी साइकिल। लेकिन वो तो साइकिल बहुत तेज दौड़ा रहे हैं। नहीं, हम अब भी रात के 2 बजे 1 बजे निकल जाते हैं अपने घरों से, जंगल ड्यूटी जाते हैं, हम सेफ आते हैं इस सरकार के अंदर। लेकिन अखिलेश तेरी साइकिल से धीरे धीरे से पैकू जा रही है और पीछे से भाजपा आ रही है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर व शायरी आपने सुनाया। आपसे जानना चाहेंगे, जेवर एयरपोर्ट को लेकर विकास हो रहा है, फिल्म सिटी भी है, कई मेडिकल कॉलेज बने हैं, अब जेवर का नाम विश्व पटल में है, कैसा लगता है? ये बीजेपी की उससे है, और जैसे ही हमारे यहाँ पे मतलब सपा की सरकार थी तो सारे काम बिल्कुल एकदम बेकार हो गए थे, और यही नहीं हुए, पूरे यूपी में सब बेकार था। बाकी सफाई में ही सब कुछ लेके चले गए वो, तो वो वहीं पे ही जा रहे हैं, पीछे पीछे को होकर। यहाँ पे सब बीजेपी है। चलिए आप बताइए, कितना विकास हुआ है और बदलाव कितना हुआ है? डेवलप तो हमारे जेवर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हुआ है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, ये तो सभी देख रहे हैं। इस टाइम कोई
रोड देखो, जहाँ के भी एक्सप्रेस वे हैं, आज से पहले थे 2017 के बाद जितने भी एक्सप्रेस वे बने हैं, हर जगह एक से एक एक्सप्रेस वे बना, उससे पहले कुछ नहीं था, टूटे फूटे गड्ढे वाली रोड थी, सड़क और थी। प्रियंका गांधी को लेकर कोई कुछ कहेगा? प्रियंका गांधी भी कह रही है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राहुल गांधी भाई बहन मिलके भी यूपी में बिल्कुल तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं। उनको कोई सीटें वीटें आएंगी नहीं आएंगी? है तो कोई जिक्र ही नहीं है, लिस्ट में नाम ही नहीं है उनका। तो प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का कोई लिस्ट में नाम ही नहीं है। नहीं है कहीं उनका, तो उत्तर प्रदेश में नाम नहीं है कहीं उनका। यहाँ प्रियंका गांधी यूं कहे कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है, पर कुछ युवा है, अखिलेश यादव तो मैदान में है, कह रहे हैं 22 लाख नौकरी देंगे, फ्री लैपटॉप भी देंगे, बड़े बड़े वादे हैं। क्या लग रहा है? नौकरी पोकरी तो सब बहानों हैं, इन्हें दोबारा आने के चक्कर में कर रहे हैं। ये जिंदगी में लॉलीपॉप दे रहे हैं? कभी ना आएंगे, ये जिंदगी में ना आएंगे। ये साइकिल पाइकिल सब खत्म है। आपको क्या लग रहा है, साइकिल खत्म है? खत्म है जी, कतई कतई खत्म है जी। योगी जी आने कतई अखिलेश यादव नहीं है ना, योगी जी आएंगे यहाँ तो। योगी जी का ही है जो भी है। कभी सोचा था गांव के पास इतना नजदीक में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी भी है जी। फिल्म सिटी भी है, मतलब लिस्ट लंबी है, विकास इतने ज्यादा है, कहाँ की फ्लाइट लेके सीधा उड़ोगे? कुछ सोचा है? कहीं भी जा सके जी, कहीं भी। अब तो भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिल्म सिटी की भी बात है। बाबा आपने कभी सोचा था इतना विकास होगा उत्तर प्रदेश में? बात सही है। और हमें जो माननीय जो हमारे जो धीरेन्द्र सिंह विधायक जी हैं, उनका काम सबसे बढ़िया लग रहा है हमें क्षेत्र में। योगी से पसंद नहीं, हम बता रहे हैं अपनी बात। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है छुट्टे साड़ों की, गाय बेचारों की, जो किसान हमेशा खेतों पर घूमता रहता है, रातों को भी जंगल में पेड़ लगाता है। इससे बहुत बड़ी समस्या हुई है हमारे क्षेत्र में। और किसानों के नाम पर जो ये जो गल्ला पार्टी की बात है, वो अलग बात है, अनाज पार्टी सरकार। लेकिन हम जो स्थानीय विधायक हैं धीरेन्द्र जी, इनके लिए विकास पे वोट। तो किसी भी क्षेत्र का विधायक अच्छा होता है तो पार्टी ऑटोमेटिकली अच्छी लगती है, क्योंकि आपको क्षेत्र का विकास चाहिए होता है। बात बीजेपी हिंदू मुस्लिम रखती है और अखिलेश जी जात पात की बात करते हैं। ये पार्टी की बात तो नहीं कर रहे हो, लेकिन स्थानीय विधायक के नाम पर जो वोट दी जाएगी। लोग कहते हैं कि नोएडा का चक्कर जो मुख्यमंत्री लगाते हैं वो चुनाव हार जाते हैं। लगा दिए 20 चक्कर, हमारे योगी जी ने 10 चक्कर लगा दिए नोएडा कम से भी कम। वो हार तो नहीं जाएंगे कहीं? नहीं जी, नहीं, कोई सवाल नहीं है। ना हार रहे। चलिए, तो बीजेपी को लेकर फुल समर्थन है। हाँ, जो रिकॉर्ड कह रहे हैं ना कि रिकॉर्ड जो भी कोई मुख्यमंत्री इसमें आता है, नोएडा में आता है, वो हारता है, ये रिकॉर्ड टूट जाएगा इस बार। योगी जी आएंगे 101%, कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। तो योगी जी के टक्कर में कोई नहीं है। और हमारे अंकल जी जो कह रहे थे ये कि गौ मतलब जो खुले सांड वगैरह जो डोल रहे हैं, ऐसा है, हम मान रहे हैं। उससे पहले ये देखने को क्यों नहीं मिलते थे? क्योंकि लोग बाग इनको काट देते थे, कसाई लोग जो हैं, इनको गौकसी बहुत ज्यादा हो रही थी। अब इस बार हो नहीं रही है। बस दिक्कत ये है कि गौशालाओं की थोड़ी सी दिक्कत है, वो इस बार सब समस्या दूर हो जाएगी। योगी जी सब भी डोल रहे हैं, ये भी तो किसानों की देन है। उनका दूध पी के उन्हें खाली छोड़ दे में जब वो बड़े हो जाते हैं, ये किसान अपने लिए क्यों नहीं कहते इस चीज के लिए? इस चीज में तीन चार तो हमने बांध ली गाय जो खुली डोल रही हैं। सबकी जिम्मेदारी बनती है हिंदुओं की, एक दो सब। ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि किसान जो है वो मोदी से नाराज है, मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। आप लोग भी किसान हैं, बताइए ऐसा है क्या? बाबा ऐसा है क्या? मोदी से क्यों हम नाराज जी? मोदी नहीं, किसान विरोधी नहीं है जी मोदी सरकार। कृषि कानून को लेकर नाराजगी? नहीं जी, नहीं, अच्छी सरकार है जी मोदी सरकार। बढ़िया, बहुत अच्छे काम करें। तो वो कानून जो थे वो गलत थे, उनको वापस तो ले लो। गलत थे, लेकिन योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने मान लिया, किसान वापस कर लिया, उसके लिए हम साथ समर्थन है। तो मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं? इसे समर्थन है, किसानों की बात रखी है। और महंगाई बढ़ी है उसके, और ये बिजली के बिल बढ़े हैं हमारे यूपी में सबसे ज्यादा। लेकिन अच्छा, गांव में बात करें बिजली बिल को लेकर, अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री बिजली। देखो जी, अब अखिलेश सरकार ही जब 2 घंटा बिजली आ गई, अब बिजली तो 24 घंटा आ रही है, तो फ्री कहाँ देंगे बताओ बिजली हो? जब उनकी सरकार में 300 यूनिट बिजली देंगे, 600 रुपया अगर 100 यूनिट फालतू चढ़ गई तो 600 रुपया से बिल काट लिया जाएगा। क्या फायदा 300 यूनिट बिजली लेने से? कोई फायदा नहीं है। देखो सुनो, जनता गई है जनता में और लोकदल गया परलोक, और योगी आदित्यनाथ आने हैं भाई, रोक सके तो रोक। अरे वाह वाह, क्या बात है। आपने लोकदल की बात की, समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ में आ चुके हैं, इसको लेकर सवाल पूछेंगे। लेकिन बाबा एक और शायरी सुना रहे हैं, जरा सुनाइए। दूध में चावल डालने से खीर बनती है, योगी आदित्यनाथ को वोट डालने से देश की तकदीर बनती है। क्या बात है, क्या बात है। तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का भी गठबंधन हो गया। जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ आ गए हैं, कोई फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा नहीं है जी, कोई फायदा नहीं, नुकसान है जी, फायदा कुछ नहीं है। तो भगौड़ा विधायक आए हुए अवतार बढ़ाना। अवतार बढ़ाना टक्कर में लेकिन है, कोई टक्कर नहीं है जी, कोई टक्कर पे नहीं है। अवतार बढ़ाना का समर्थन नहीं करेंगे? कोई नहीं, हमारे यहाँ एक भी वोट नहीं है जी। कोई ना पूछ रहे इन्हें।
कोई टक्कर नहीं है किसी की, खाली योगी आदित्यनाथ, सिर्फ धीरेन्द्र धीरेन्द्र ठाकुर साहब बस। और हाँ, ठा देखिए 20% दे रहे हैं, सफाया नहीं होगा बीच में। सब आ गए। 20% में सारी पार्टी आ रही है, 80% में धीरेन्द्र सिंह है। अच्छा, फुल बहुमत की सरकार बनेगी। कितनी सीट का दावा कर रहे हैं? सीट का दावा कर रहे हैं 300 प्लस का। 300 प्लस। अखिलेश यादव तो बोलते हैं 400 प्लस सीट ला देंगे वो। यहाँ वोट ना है इनकी, हमारे ही है वोट, हमारे तो योगी आदित्यनाथ तो धीरेन्द्र की वोट। अच्छा, अखिलेश यादव की भाभी जी अपर्णा भाभी भी आ गई है बीजेपी में। वो जीतेंगी, जीत जाएंगे। हाँ जीतेंगे जी, बिल्कुल पक्का जीतेंगे। वो तो फुल सपोर्ट से हैं। साड़ू भी जीतेंगे, मुलायम सिंह जी के तो साड़ू समधी भाभी सब बीजेपी में आ रहे हैं। हाँ जी, सब जीतेंगे जी। अब वो जो वो RNP सिंह भी आ गए, वो भी जीतेंगे जी। आरपीएन सिंह जी। हाँ जी, RPN सिंह भी जीतेंगे। कौन 10-12 दिन के बाद कौन आने वाला 10 तारीख तक, 10 फरवरी से पहले अखिलेश और मुलायम सिंह जी ये भी बीजेपी में ही आने वाले हैं। है? क्या बात है, मतलब बीजेपी में इतना विकास हो रहा है। अपर्णा यादव ने भी यही कहा कि राष्ट्रवाद का मुद्दा मोदी सरकार उठाती है, तभी उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़, अपनी परिवार की पार्टी छोड़ वो बीजेपी में आई है। जी, योगी जी से पहले थे अखिलेश यादव, तो उन्होंने अपना विकास किया, और उससे पहले थी मायावती। तो सबने अपना अपना विकास किया है। योगी जी ने अपना विकास कहाँ किया? उन्होंने तो उत्तर प्रदेश का विकास किया। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का कोई परिवार नहीं है, ये परिवार का सुख दर्द क्या जाने। उस पे कुछ कहेंगे? तो ये पूरा उत्तर प्रदेश उनका परिवार है, पूरा उत्तर प्रदेश उनका परिवार है। उत्तर प्रदेश उनका परिवार ही तो है, उनका खर्चा ही क्या है? अखिलेश कहते हैं योगी को भगा देंगे गोरखपुर, घर पहले ही भेज दिया, तभी वो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वो पूरे उत्तर प्रदेश में बार बार आएंगे, बार बार हर टाइम जब भी लड़ेंगे आएंगे, कभी हारेंगे नहीं। ऐसा है, अखिलेश यादव और बाकी जो पार्टियां हैं ये सब अपने दिल को तसल्ली दे रही हैं जीत के मारे। ये हारने वाली हैं, बस अपने दिल को तसल्ली दे रही हैं। और इंडिया में, हमारे भारत में हर किसी को अधिकार है अपने शब्द कहने का, तो इसी वजह से ये अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं बेचारे। ये हारने वाले हैं, कोई नहीं जीतेगा इनमें से योगी से। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, और अभी जो मुख्यमंत्री है वो अखिलेश यादव के साथ साथ योगी आदित्यनाथ तो है ही मैदान में, लेकिन अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उनका ये सपना पूरा होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा? अखिलेश यादव का सपना पूरा होगा मुख्यमंत्री बनने? बिल्कुल नहीं। बाबा, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बनेंगे जी। एक बार ना जी तो अगली बार भी बनेंगे फिर। बीजेपी की सरकार दोबारा रिपीट कर रही है। ऐसा उत्तर प्रदेश के इतिहास में 27 साल के बाद हो रहा है कि सरकार रिपीट हो रही है। कभी कांग्रेस होती थी, कभी समाजवादी पार्टी, कभी बीजेपी। अब एक बार फिर से सत्ता में बीजेपी आके इतिहास रचने जा रही है। इतिहास रचेगी जी, योगी जी आएंगे। और योगी जी रिपीट होंगे, लग रहा है आपको? योगी जी रिपीट होंगे, बीजेपी हो ना हो, लेकिन योगी जी रिपीट होंगे जरूर। चलिए, तो उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ के काम से खुश है। तो 10 तारीख को किसको वोट करने जा रहे हैं आप लोग? और 10 मार्च को किसकी सरकार बन रही है? ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। तो सुना, यहाँ पे जो जनता है उनका यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार में विकास हुआ है, और वो कुल मिलाकर एक ही सरकार चाहते हैं, वो है बीजेपी की सरकार। योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि योगी की सरकार में इस गांव में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, और विकास के नाम पर ही यहाँ की जनता वोट डालने 10 तारीख को जा रही है। अब 10 मार्च को देखना होगा कि किसकी सरकार बनती है। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।